अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट का थर्ड लेक्चर है। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम एस आर लैच क्या होती है, डी लैच क्या होती है, और उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने देखा था डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। मीनवाइल मैंने और वीडियोस भी बनाई हैं, टाइमिंग डायग्राम पर प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह जे के फ्लिप फ्लॉप पर भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एक ये ब्रॉडर टॉपिक है कंपेयर टू डी लैच और डी फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, इस टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ क्यों रहे हैं। अगर हम रिकॉल करें एस आर लैचेस को, तो आप में से अगर किसी ने एस आर लैचेस वाली और डी लैच वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैं उसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि पहले वो पिछली वीडियोस देखे, फिर ही उसका कंसेप्ट बिल्ड हो सकेगा जे के फ्लिप फ्लॉप का। तो ये अगर हम रिकॉल करें एस आर लैच और गेटेड एस आर लैच को, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल एस आर लैच, जिसमें आपकी एस सेट इनपुट है और आर रीसेट इनपुट है, और आपके पास क्यू जो है वो आपकी नेक्स्ट स्टेट है। इसको क्यू टी से भी डिनोट करते हैं, क्यू एन से भी डिनोट करते हैं, लेकिन ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है। तो यहाँ पर इसका जो टेबल है ये आप देख सकते हैं। ये एक्टिव लो का मतलब ये होता है कि आपके इन्वर्टर लगे होंगे इनपुट के ऊपर, नॉट गेट लगे होंगे, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम यह था कि हमारे पास दोनों ज़ीरो होती हैं तो हमारे पास इनवैलिड कंडीशन आ जाती है। तो ये इनवैलिड कंडीशन को हम रिमूव नहीं कर पाए। इसके लिए हमने एक काम ये किया था कि कंट्रोल्ड इनपुट, जो कि इनेबल इनपुट है, एस आर लैच को मॉडिफाई करके हमने इनेबल इनपुट को इंट्रोड्यूस किया, ताकि हम इस एस आर लैच के फंक्शन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन फंक्शंस को तो हमने कंट्रोल कर लिया। अगर आप देखें, इन दोनों को कंपेयर करें, 0 0 पर आपके पास इनवैलिड कंडीशन है, और यहाँ पर अगर आपके पास एस आर 0 है तो आपके पास क्या हो जाता है? नो चेंज मीन्स होल्ड वाली कंडीशन आपके पास हो जाती है, जो कि यहाँ पर 1 1 में थी और यहाँ पर 0 0 में आ रही है। तो गेटेड एस आर लैच ने ये तो टेबल तो मॉडिफाई कर दिया, लेकिन वो क्या चीज़ मॉडिफाई नहीं कर पाया? इनवैलिड की कंडीशन। जब आपके पास एस आर में 0 0 था, सेम प्रॉब्लम अक्कर हो गया आपके पास 1 1 के अंदर। इसमें इनेबल इनपुट में हमने पढ़ा था कि जब इनेबल इनपुट 0 होती है तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट होती है क्यू टी प्लस 1, दैट इज़ जस्ट द प्रीवियस स्टेट इक्वल्स टू द प्रीवियस स्टेट, यानी जो पिछली वैल्यू है, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है, वही आपकी नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी अगर इनेबल इनपुट 0 होगी। अगर इनेबल इनपुट 1 कर दी जाए तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो फिर डिपेंड करेगी इनपुट के ऊपर। तो इनवैलिड की कंडीशन हम ख़त्म नहीं कर पाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए फिर हमने एक तरीका डी लैच का भी देखा था, डी फ्लिप फ्लॉप का भी देखा था। पहले डी लैच बनी थी, फिर लैच में हमने इनेबल की जगह क्लॉक लगाया, और फर्दर एक और 2 लैचेस को हमने यूज़ किया था, डी लैचेस को। वो प्रीवियस लेक्चर जिसने नहीं देखा, तफसील से मैंने बताया हुआ है, उस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है तो उस लेक्चर को लाजमी देखें आप। तो अब हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने इस एक इनपुट को ख़त्म करके नॉट गेट बस लगा दिया था, और वो आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप बन गई थी 2 लैचेस के साथ। लेकिन जब आपके पास 2 इनपुट्स हैं, एस अलग इनपुट है, आर अलग इनपुट है, तो अगर हम 2 इनपुट्स को यूज़ करना चाहें, बिकॉज जे के फ्लिप फ्लॉप में आप देखें यू हैव 2 इनपुट्स, तो स्टिल आपके पास यही प्रॉब्लम आएगा। अगर आप इस इनेबल को क्लॉक से भी रिप्लेस कर देंगे, इट डजेंट एक्चुअली रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो हाउ कैन वी गेट रेड ऑफ दिस प्रॉब्लम? तो उसका सोल्यूशन हम आज देखेंगे कि अगर हम 2 इनपुट्स को यूज़ करना चाहते हैं एट फ्लिप फ्लॉप लेवल, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? हम जे के फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। तो इसमें प्रोसीजर क्या है जे के फ्लिप फ्लॉप का? जे के फ्लिप फ्लॉप को पहला स्टेप है कन्वर्ट बनाने के लिए फ्रॉम एस आर लैच, कि आपको एस आर जो गेटेड एस आर लैच हमने पढ़ी विद इनेबल और कंट्रोल इनपुट, उसको हम कन्वर्ट करें एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर। वो कैसे कन्वर्जन होगी? सिंपल, आपने इनेबल इनपुट या कंट्रोल इनपुट की जगह पर क्या लगा देना है? क्लॉक लगा देनी है। और इसमें हम ये अज्यूम यही करेंगे कि क्लॉक जब हाई होगी, यानी उसका लेवल हाई होगा, यानी पॉजिटिव है ट्रिगर्ड होगा, तो तब ही आपका ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये वर्क करेगा। क्योंकि इनेबल 1 या 0 होती है, और जब हम क्लॉक की बात करते हैं तो उसमें ट्रांजिशन होती है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में डिलीवर मैंने किया था, उसमें एक फॉलिंग एज होता है, एक राइजिंग एज होता है, या हम उसको पॉजिटिव एज ट्रिगर कहते हैं या नेगेटिव एज ट्रिगर कहते हैं। तो इनेबल को क्लॉक से रिप्लेस कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टिल
ये आपके पास एस आर फ्लिप फ्लॉप बन गई, इनवैलिड वाला स्टेट वहीं के वहीं है, वो चेंज नहीं हुई। तो लिहाजा पहला स्टेप क्या था कि आपने गेटेड एस आर लैच को कन्वर्ट कर देना है आर एस फ्लिप फ्लॉप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये कुछ चेंजेस हैं, अगर हम ये चेंजेस कर दें तो इससे हमारा जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो जे के फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला क्या काम है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो नैंड यूज हुआ है एक्सटर्नली, क्योंकि ये जो अंदर वाला सर्किट है ये आपका सिंपल एस आर लैच है। जो सिंपल एस आर लैच होती है, लो इनपुट लेवल, लो लेवल इनपुट एस आर लैच, तो यहाँ पर जो नैंड है इसमें 2 इनपुट्स हैं। यहाँ पर अगर आप नैंड देखें तो इसमें 3 इनपुट्स हैं। ये थर्ड इनपुट कहाँ से आई कि हमारे पास जो क्यू कंप्लीमेंट था, जो नेक्स्ट स्टेट का इन्वर्टेड कंप्लीमेंट है, उसको हमने इनपुट दे दिया ऊपर वाले नैंड गेट में, और इसी तरह जो क्यू आपकी नेक्स्ट स्टेट थी उस वाली आउटपुट को हमने कनेक्ट कर दिया ये नीचे वाले नैंड गेट के साथ। तो अब नैंड गेट की 3 इनपुट्स होगी। तो जो चेंजेस हमने रिकमेंड करनी है वो क्या क्या हैं कि क्यू कंप्लीमेंट को कनेक्ट कर देना है ऊपर वाले नैंड के साथ, और क्यू को कनेक्ट कर देना है नीचे वाले नैंड के साथ। तो नैंड की हर नैंड की 3 इनपुट्स आपके पास हो जाएंगी, और क्लॉक दोनों को कॉमन दे देना है। और इसमें हम यहाँ पर जो एस था, जो कि सेट था, आपकी सेट इनपुट थी, उसको हम जे से रिप्लेस कर देंगे, और जो आपके पास आर इनपुट थी रीसेट वाली, उसको हम के से कनेक्ट कर देंगे। तो इन चेंजेस, अगर ये चेंजेस हम करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा जे के फ्लिप फ्लॉप। अब हम देखते हैं कि क्या इनवैलिड वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये जो मैंने सिंपल एस आर लैच है, ये कौन सा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज योर एस आर लैच, ये आपकी एस आर लैच है। तो जब भी हमने यहाँ पर इनपुट देनी हो, आई विल रेफर टू दिस टेबल, ठीक है, इस टेबल को हम देखेंगे। तो एस आर लैच वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है कि हाउ वी गेट दिस टेबल फ्रॉम एस आर लैच। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले अगर हम क्लॉक को ज़ीरो करेंगे तो इट एक्ट्स जस्ट लाइक एन इनेबल इनपुट। तो ट्रुथ टेबल में आप यहाँ पर आपके पास क्योंकि 3 नैंड की इनपुट्स हैं, तो हम जो ट्रुथ टेबल बनाएंगे उसमें 3 इनपुट्स होंगी, एक जे है, एक के है। क्लॉक को अज्यूम हम कर रहे हैं कि वो हाई है, अगर हम क्लॉक को ज़ीरो ले लें तो उससे क्या होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। और ये देखें यहाँ पर जो आपकी क्यू लिखा हुआ है, तो इस अज्यूम करें कि क्यू एन है और ये क्यू एन का कंप्लीमेंट है, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट निकालने के लिए ये जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है क्यू एन, ये यहाँ पर जाके इनपुट हो रही है, यहाँ पर आपका क्यू एन है, और ये वाली जो आउटपुट है कंप्लीमेंटेड, ये यहाँ पर आके इनपुट हो रही है क्यू एन कंप्लीमेंट। और जब हम ये इनपुट देंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगी, तो एक आउट मिलेगी क्यू एन प्लस वन। कुछ टेक्स्ट बुक्स में टी का वर्ड यूज होता है, टी प्लस वन और क्यू टी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास जो हमें नेक्स्ट स्टेट मिलेगी कंप्लीमेंटेड, वो होगी क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट। लेकिन हम ट्रुथ टेबल में सिंपल क्यू एन प्लस वन ही बना रहे हैं, क्योंकि अगर क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट आपके पास बन जाती है तो ऑब्वियसली आप उसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अगर लेट्स सपोज क्लॉक जीरो हो, व्हाट इफ क्लॉक इज जीरो। तो हमने लास्ट टाइम देखा था क्लॉक इज इन जस्ट लाइक एन इनेबल इनपुट। अगर ये जीरो हो तो नैंड का प्रिंसिपल वो ही रहेगा, बेशक नैंड की 2 इनपुट्स हैं या 3 इनपुट्स हैं। अगर आपने जीरो अप्लाई किया यू विल गेट वन हेयर। अगर यहाँ पर वन आ जाता है तो एस आर लैच में आप देखें कि जब आपको 1 1 मिला, तो जब 1 1 मिलता है तो यहाँ से हम देखें जब भी हमें 1 1 मिलेगा तो ये होल्ड वाली कंडीशन है। क्यू टी का मतलब है जो पिछली क्यू की वैल्यू होगी वही आउटपुट पर अपीयर हो जाएगी, तो इसको हम नो चेंज भी कहते होते हैं, इसको हम नो चेंज भी कहते हैं, इसको हम होल्ड भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी पिछली आउटपुट जो आई है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी, देयर विल बी नो चेंज इन दैट स्टेट। तो इसका मतलब है कि जब भी क्लॉक जीरो है इट मीन्स कि आपके पास कोई स्टेट नेक्स्ट चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा इस केस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि क्लॉक इज़ वन, ठीक है, इसको फिक्स कर लिया कि क्लॉक 1 होगा, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। अब हम थ्रू आउट दिस लेक्चर हम अज्यूम करेंगे कि इस ऑपरेशन में क्लॉक की वैल्यू 1 रहेगी। अच्छा, उसके अलावा आप इनपुट्स देखें कि आपके पास एक जे इनपुट है, दिस इज योर फर्स्ट इनपुट, एक आपके पास के इनपुट है, दिस इज योर सेकंड इनपुट, एंड द थर्ड इज योर आउटपुट्स जो क्यू और क्यू कंप्लीमेंट है। तो हम क्यू के साथ चल रहे हैं, क्यू कंप्लीमेंट अंडरस्टूड है, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेट फाइंड कर रहे हैं, तो लेट मी इरेज इट। ये अंडरस्टूड है कि हम नेक्स्ट स्टेट को ही कंप्यूट कर रहे हैं, और क्यू एज्यूम करें कि आपका क्यू एन है। तो सबसे पहले अगर हम टेबल को फिल करें तो हम वैल्यू क्या लेंगे, जे की वैल्यू 0 लेंगे, के की वैल्यू भी 0 लेंगे, और क्यू एन की वैल्यू 0 लेंगे। तो अगर क्यू एन आपके पास 0 है, लेट्स अज्यूम के मैं इसको 0 अज्यूम कर रहा हूँ, तो क्यू कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1 फाइंड करना चाहते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए आप सिंपल ये देखें कि अगर नैंड की एक इनपुट पर 0 आ गया, आउटपुट हाई आ जाएगी। यहाँ पर भी क्योंकि के 0 है, आउटपुट क्या आ गई, हाई। तो जब 1 1 आ जाए आपके पास एस आर लैच में, तो वो आपको होल्ड देता है। तो इसका मतलब है अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो आउटपुट पर भी 0 आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पर भी 1 आ जाएगा। अच्छा, अब हम सेकंड केस को देखते हैं। जब आपके पास जे की वैल्यू 0 हो और के की वैल्यू 1 होती है, तो जे की वैल्यू 0 ले ली हमने और के की वैल्यू हमने 1 एज्यूम कर ली, और क्लॉक हमारा हाई है, तो इसको तो हम 1 1 रखते हैं। क्लॉक आपके पास 1 है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्लॉक 1 है। अच्छा, अब दो पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं कि क्यू की वैल्यू 0 होगी या क्यू की वैल्यू 1 होगी। तो पहले हम क्यू की वैल्यू 0 के लिए कर लेते हैं कि जब क्यू की वैल्यू 0 होगी, तो अगर आपके पास क्यू 0 है तो ये 0, ये इनपुट किधर जा रही है, ये क्यू वाली 0 इनपुट आपके पास इधर जा रही है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। और क्यू कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो आपके पास 1 है, तो ये 1 वाली आउटपुट किधर जा रही है, ये आपके पास इधर जा रही है। ठीक है। अब आप नोट करें कि दोनों में 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको 1 1 मिल जाएगा। और एस आर लैच में हमने देखा जब 1 1 होता है तो होल्ड करता है। तो होल्ड का मतलब क्यू की जो पिछली वैल्यू थी अब भी आपके पास वही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आपके पास आ गया, 0 आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्यू की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं, और जे और के की वैल्यू वही रहेगी, यानी जे की वैल्यू 0 रहेगी, के की वैल्यू 1 रहेगी, अज्यूमिंग के क्यू की वैल्यू अब आपके पास 1 है। ठीक है। जे की वैल्यू 0, ये सेम रहेगा, सिंपल यहाँ पर चेंज आएगा। इसकी जगह हम क्यू की वैल्यू अब 1 एज्यूम करें। अगर मैं यहाँ पर लिखना लगाऊँ, ये क्यू की वैल्यू 1 इधर लिखा, क्योंकि ये आपके पास क्यू आगे यहाँ से जा रहा है आगे, तो क्यू की वैल्यू 1 एज्यूम की, तो क्यू आपके पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। और क्यू कंप्लीमेंट पर क्या होगा, वो 0 होगा, तो क्यू कंप्लीमेंट आपके पास यहाँ पर चला जाएगा इस इनपुट में। अब नैंड में देखें, एक 0 आ गया तो आपके पास आउटपुट ये क्या हो जाएगी, हाई। यहाँ पर देखें तीनों 1s हैं, तो आउटपुट क्या आ गई, लो। तो अब हम देखेंगे 1 0, तो 1 0 पर आउटपुट क्या आ रही है, 1 0 पर आउटपुट 0 आ रही है, तो आप यहाँ पर 0 लिख लें। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, उसमें हम क्या चेंज करेंगे। अब हमारे पास J1 है और K0 है, तो J1 है, K0 है, वी रिमूव दिस एज वेल बिकॉज क्लॉक स्टेज ऑलवेज हाई। इसको भी मैं दोबारा इरेज कर लेता हूँ। जस्ट राइट द इनपुट्स हियर, J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 0, तो J इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 0। अगेन अज्यूम क्यू की स्टार्टिंग वैल्यू हम 0 को अज्यूम करते हैं। अगर हमने क्यू 0 लिया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो अगर क्यू 0 लिया तो क्यू कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो क्यू कंप्लीमेंट हमने यहाँ पर ले लिया। अब तीनों 1s हैं, तो इसका मतलब है ये नैंड आपको 0 दे रहा है, एक भी 0 है तो ये नैंड आपको 1 दे रहा है। तो 0 1 पर आपने देखना है कि क्या आता है, तो 0 1 में आपके पास 1 आया, तो यहाँ पर देखें आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमने अगली इनपुट पर देखना है। अगली इनपुट में सिंपल क्यू चेंज है, क्योंकि हम क्यू को ही अज्यूम कर रहे हैं। जे और जे 1 रहेगा और के आपका 0 रहेगा। तो अगर हम क्यू को 1 अज्यूम करें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो क्यू कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर क्यू 1 है तो क्यू कंप्लीमेंट 0, तो यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। तो अगेन एक 0 आ गया, आउटपुट हाई आ गई। यहाँ पर एक इनपुट 0, आउटपुट हाई आ गई 1 1, तो 1 1 का मतलब क्या है, पिछली वैल्यू होल्ड रहेगी। हमने पिछली वैल्यू क्या क्यू की ली थी, 1, तो जो क्यू टी प्लस 1 आएगा वो भी क्या रहेगा, 1, तो यहाँ पर भी आप क्या डाल दें, 1 डाल दें। ठीक है। एंड द लास्ट केस, जब व्हेन बोथ J एंड K आर 1, J आपका 1 है और K भी 1 है,
और हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। J is 1, K is 1। जब दोनों 1 हैं तो अज्यूम दैट Q is 0। वंस Q is 0 सो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और Q कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगर Q 0 है तो Q कम्प्लीमेंट आपका यहाँ पर 1 आ गया। तीनों इनपुट्स 1 हैं तो आउटपुट यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक इनपुट 0 है, आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। तो 0 1 पर चेक करें, 0 1 पर देखा तो आउटपुट कितनी आई है, 1 आई है। तो आपने सिंपल क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू 0 अज्यूम करेंगे। ये हमने Q की वैल्यू 0 दी, अब हम Q की वैल्यू 1 लेंगे तो Q को 1 कर देते हैं। अब अगर हम Q 1 अज्यूम करेंगे तो Q कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 चला जाएगा, यहाँ पर 0 चला जाएगा। अब NAND की एक भी इनपुट 0 आउटपुट हाई आ जाएगी और यहाँ पर तीनों हाई आउटपुट जी, यहाँ पर तीनों 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0। तो हम 1 0 को देखते हैं। जब 1 0 होगा तो आपके पास आउटपुट क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब आप सिंपल कंपेयर करें कहाँ पर इनवैलिड था। इनवैलिड गेटेड SR लैच में कहाँ पर इनवैलिड था। अब गेटेड SR लैच में 1 1 पर आपके पास इनवैलिड कंडीशंस थी। जब इनपुट S और R दोनों 1 1 होते हैं, इनवैलिड आ रहा था। बाकी उसी तरह सेम ही है जिस तरह अभी हमने किया है। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पर इनवैलिड है और यहाँ पर 1 1 में देखें क्या आ रहा है। जब आपके पास तीनों 1s हुए तो असल में SR को देखना है हमने, SR JK का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर समझो S है, ये R है। जब दोनों 1 है तो आउटपुट अगर 0 थी तो वो क्या हो गई, वो आपके पास हाई हो गई। और अगर आउटपुट हाई है तो वो क्या हो गई, वो 0 हो गई। तो इट मीन्स कि आपकी आउटपुट क्या होगी, टॉगल हो रही है। इट इज़ चेंजिंग बिटवीन 0 एंड 1। फॉर एग्जाम्पल जब आपका J भी 1 है, K भी 1 है, अज्यूम करें कि ये SR है, J आपका S का रोल प्ले कर रहा है, ये आपका R का रोल प्ले कर रहा है। तो हमने क्या किया, जब Q की वैल्यू लास्ट हमने 0 लिखी तो हमने ये इनपुट अप्लाई की तो हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, 1 मिली। और जब हमने Q की वैल्यू 1 अज्यूम की हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, 0 मिली। तो इसको हम कहते हैं टॉगल स्टेट। तो इसके वजह से हमारा वो इनवैलिड वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो JK फ्लिप फ्लॉप ने क्या किया, SR लैच में जो गेटेड SR लैच है या जो SR फ्लिप फ्लॉप है उसके इनवैलिड के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करें कि ये आपके पास J और K के देखें यहाँ पर दोनों में 0 0 है तो इसको हम एक ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर J और K 0 1 है, इसको सेकंड ग्रुप बना सकते हैं, इसको हम थर्ड ग्रुप बना सकते हैं एंड इसको हम फोर्थ ग्रुप बना सकते हैं। क्यों, इसकी वजह बताता हूँ। ये अगर चीज़ चेक करें इन दोनों में तो 0 और 1, क्योंकि Q की पिछली वैल्यू 0 थी, नेक्स्ट वैल्यू भी 0, अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1। तो इसका मतलब क्या है, ये होल्ड का रोल प्ले कर रहा है, ये होल्ड का रोल प्ले कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है कि जब J 0 K 1 होगा तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। तो 0 किसे कहते हैं, रीसेट को कहते हैं। तो इसको हम रीसेट कह सकते हैं। इन दोनों को देखें, जब J 1 है K 0 है तो आपको क्या आउटपुट मिल रही है, नेक्स्ट स्टेट आपको हमेशा हाई मिल रही है। तो हाई किसे कहते हैं, हाई तो सेट को कहते हैं। और ये जो स्टेट है कि 0 1 में तब्दील हो रहा है, जब J के दोनों 1 होते हैं और 1 0 में चेंज हो रहा है तो इसको हम टॉगल का नाम देते हैं। यानी इन्वर्जन आपकी हो रही है, जो नेक्स्ट स्टेट होगी प्रीवियस स्टेट का इन्वर्ट होगा। और ये मैंने ग्रुपिंग बना दी, आपको समझा दिया ये चीज़ ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि ये क्या होती है, ये होल्ड होती है, ये क्या है, ये रीसेट है, ये क्या है, ये सेट है और ये टॉगल है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर ये होल्ड, रीसेट, सेट और टॉगल। तो हमारा प्रॉब्लम जो कि गेटेड SR लैच में और SR फ्लिप फ्लॉप में अंदर आ रहा था वो हमने रिजॉल्व कर दिया थ्रू सम मॉडिफिकेशंस इन द SR फ्लिप फ्लॉप। अब इसकी ये एक समरी है, यहाँ पर ये लास्ट टाइम मैंने सिंबल बताया था आपको, इसको हम डायनामिक इनपुट इंडिकेटर कहते हैं। जब भी ये यूटिलाइज होता है तो इसका मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिर्फ एजेस पर काम कर रही हैं। तो इसमें हमने अज्यूम किया था कि हमारी फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर है। पॉजिटिव एज ट्रिगर का मतलब है कि जब आपकी क्लॉक में लेवल 0 से हाई होता है, यानी जब हाई लेवल होगा आपका
तो तब आपकी क्लॉक काम करेगी। ये हमारी अजम्पशन थी वाइल सॉल्विंग वाइल मेकिंग द करेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप। इसको हम करेक्टरिस्टिक टेबल कहते हैं, इसको हम एक्साइटेशन टेबल नहीं कहते। एक्साइटेशन टेबल क्या होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वी हैव ओनली दी स्टेट्स, हमारे पास सेट की कंडीशन है, हमारे पास रीसेट की कंडीशन है, हमारे पास कंप्लीमेंट की कंडीशन है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं और होल्ड वाली कंडीशन भी हमारे पास है कि अगर आपके पास जे और के दोनों जीरो हो जाएं तो ये कंडीशन भी हमारे पास है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि हमने जे के फ्लिप फ्लॉप क्यों पढ़ी। हमारे पास हम पहले डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं, तो क्या आप में से कोई ऐसा है कमेंट सेक्शन में मेंशन करे कि भाई डी फ्लिप फ्लॉप में क्या मसले थे कि हम जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में भी इनवैलिड वाला प्रॉब्लम नहीं था, जे के फ्लिप फ्लॉप में भी नहीं है। एक फ़र्क यह है कि डी में एक इनपुट है, जे के फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स हैं, तो फिर हम आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ये करेंगे कि जे के फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप से हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसी वजह से मैंने आपको पहले जे के फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट बता दिया कि वो होता क्या है, ताकि जो चीज़ हमने बनानी हो कम से कम उसका पहले पता तो हो कि उसका करेक्टरिस्टिक टेबल क्या है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करेंगे तो जे के फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए हमें एक टेबल चाहिए होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अल्टीमेटली हमारे पास यही टेबल बने जब हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करें। इसी वजह से मैंने आपको थारोली बता दिया, बैकग्राउंड भी बता दिया। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।